सुबह की हल्की धूप में गुजरात का छोटा सा गांव जाग रहा था। कच्चे घरों के बीच लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और खेतों में हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा पूरे माहौल को जीवंत बना रही थी। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो अपनी साधारण जिंदगी में हर दिन मेहनत करता था। दुबला पतला शरीर और साधारण कपड़ों में वह अपने बैलों के साथ खेत में हल चला रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी पत्नी और बच्चे खाली अनाज के डिब्बे को देखकर चिंतित बैठे थे। बच्चों की आंखों में भूख और डर साफ दिखाई दे रहा था। रामू यह सब देखकर अंदर से टूट जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। खेतों में फसल पूरी तरह खराब हो चुकी थी। पौधे सूख गए थे और जमीन फट गई थी। रामू आसमान की ओर देखता हुआ बस यही सोच रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। गांव में सूखा इतना बढ़ गया था कि कुएं तक सूख गए थे और जानवर प्यास से तड़प रहे थे। लोग इधर उधर भटक रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और डर था। हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। रात के समय रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। चांदनी रात में उसका उदास चेहरा उसकी परेशानियों को बयां कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लिया और घर छोड़कर जंगल जाने की ठानी। जब वह जाने लगा, तो उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ गया। जंगल का रास्ता बहुत डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा और बड़े बड़े पेड़ थे। रामू धीरे धीरे अंदर जाता गया, लेकिन उसके मन में डर के साथ साथ उम्मीद भी थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जो बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। हवा के साथ उसकी शाखाएं हिल रही थी और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। रामू उस पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और वह पूरी उम्मीद के साथ मदद मांग रहा था। अचानक एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। रामू उन्हें देखकर हैरान रह गया और तुरंत उनके चरणों में झुक गया। साधु ने रामू की हालत को समझा और उससे कहा कि वह उसकी सच्चाई और मेहनत से खुश हैं। उन्होंने अपने हाथ उठाए और उसे 3 रहस्यमयी वरदान देने का फैसला किया। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने धन्यवाद कहा। फिर वह खुश होकर गांव की ओर लौटने लगा। उसके कदम पहले से तेज और दिल में नई उम्मीद थी। गांव पहुंचते ही उसने अपने खेत में बीज बोए और कुछ ही पल में पौधे उगने लगे। यह देखकर वह खुद भी चौंक गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए और फसल बहुत अच्छी होने लगी। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे और रामू की किस्मत की चर्चा हर जगह होने लगी। कि फसल जब खूब लहलहाने लगी, तो उसने दूसरा वरदान आजमाने का सोचा। उसने अपने घर के आंगन में रखे अनाज के बोरों को देखा और मन ही मन इच्छा की। तभी देखते ही देखते अनाज दोगुना हो गया। यह देखकर रामू के चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ झलकने लगी। धीरे धीरे रामू के पास इतना अनाज और पैसा हो गया कि उसने बड़ा पक्का घर बना लिया। अब उसके घर के बाहर ढेर सारा धन और अनाज जमा था और वह खुद को बहुत खुश और सफल महसूस कर रहा था। गांव के लोग दूर खड़े होकर उसकी अमीरी को देखते और आपस में बातें करते। लेकिन समय के साथ रामू के व्यवहार में बदलाव आने लगा।
जो रामू पहले सबका सम्मान करता था, अब वही लोगों को नजरअंदाज करने लगा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देने लगा और वह खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगा। एक दिन कुछ गरीब लोग उससे मदद मांगने आए, लेकिन रामू ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसके चेहरे पर कठोरता थी और दिल में अब दूसरों के लिए कोई दया नहीं बची थी। लोग निराश होकर वहां से लौट गए। रामू की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब ठीक नहीं है और उसे अपने पुराने स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन रामू गुस्से में आ गया और उसने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के समय रामू अकेला बैठकर अपने पैसे गिन रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर और चिंता थी। उसे लगने लगा कि कहीं उसका सारा धन खत्म न हो जाए, और यही सोच उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। आखिरकार उसने तीसरा वरदान इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन इच्छा की कि उसका धन कभी खत्म न हो। जैसे ही उसने यह सोचा, उसके चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका सारा सोना और अनाज धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। रामू यह सब देखकर सन्न रह गया और उसके हाथों में जो था वह भी अब बेकार पत्थर बन चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने खाली घर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलती पर पछताने लगा। उसे समझ आ गया कि लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। अगली सुबह रामू ने खुद को संभाला और फिर से खेत की ओर चल पड़ा। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि एक नई उम्मीद थी। वह फिर से मेहनत करने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली दौलत मेहनत और सच्चाई में होती है।